सवालों की कड़ी को आइए आगे बढ़ाते हैं। न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड कई सारे सवाल रहते हैं जो स्टूडेंटों के, रोगियों के मन में हो सकते हैं। तो आइए सवालों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखे थे कि न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट शरीर के अंदर कैसे काम करते हैं उसके बारे में आपको बताए गए थे, ठीक है। लेकिन आज जो टॉपिक है वो अलग है और ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब किसी भी रोगी को ट्रीटमेंट देते हैं या कोई भी रोगी जब किसी न्यूरोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये सवाल दोनों के मन में है कि रोगी को जब ट्रीटमेंट देते हैं तो उनके अंदर क्या इफेक्ट है, दोनों को जानना जरूरी है। ये जो सवाल है उनका जवाब, तो आज का जो सवाल है वो है मुख्य रूप से इलाज के बाद भी रोगी के स्वास्थ्य में खास सुधार नहीं आया, ऐसा क्यों। कई सारे न्यूरोथेरेपिस्ट कई सारे पेशेंट को महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कॉमन बीमारी है, बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो सकता था, मगर वो बीमारी के लिए ट्रीटमेंट देते देते 4 महीना हो गया, जबकि बीमारी को 8-10 दिन में ठीक हो जाना था। ऐसा कुछ मन में भ्रम पैदा रहता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हर एक पेशेंट के अंदर जो बीमारी होते हैं ना, बीमारी तो सेम है मगर उनके होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। उनके शरीर के अंदर जो बीमारी का टेंडेंसी है वो अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी भी पेशेंट को जल्दी रिजल्ट आता है और किसी को टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो यही सवाल ज्यादातर न्यूरोथेरेपिस्ट के मन में भी रहते हैं। कई सारे न्यूरोथेरेपिस्ट मुझे हमेशा कॉल करते हैं, सर इतने दिन हो गए मैं इस पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप प्लीज ट्रीटमेंट भेजिए ना। ऐसा जब रिक्वेस्ट आता है तो मेरे मन में आता है, अरे यार ये सवाल केवल एक न्यूरोथेरेपिस्ट के मन में नहीं होगा, ऐसे कई अलग अलग न्यूरोथेरेपिस्ट के मन में होगा और इनका आंसर भी देना आना चाहिए रोगी को कि वो कम से कम उनको समझा सके कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सवाल है, इलाज के बाद भी रोगी के स्वास्थ्य में खास सुधार नहीं आया, ऐसा क्यों। तो आइए इनका आंसर जानते हैं और इनका सटीक आंसर जानने का बताने का मैं प्रयास करता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों इलाज के बाद भी रोगी के स्वास्थ्य में खास सुधार नहीं आया है, ऐसा क्यों। ये प्रश्न बहुत सरल है, आंसर भी बताने में कई लोग कैपेबल है, मगर जानते हैं एक जैसा आंसर कैसे आना चाहिए आप लोगों के लिए, उनको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों सही तरीके से ट्रीटमेंट करने पर भी रोगी को कोई खास लाभ नहीं हुआ, ये मुमकिन है ही नहीं। शायद थेरेपिस्ट या चिकित्सकों ने या न्यूरोथेरेपिस्ट ने रोगी के शरीर में स्थित जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है, उचित डायग्नोस्टिक पॉइंट है, उनको बिना चेक किए ही ट्रीटमेंट दिए हो, या बीमारी के या रोग के लक्षण के अनुसार ट्रीटमेंट दिए हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। जबकि जो भी न्यूरोथेरेपिस्ट जो होते हैं ना, उनको क्या करना चाहिए, जो रोगी आए हैं उनका सबसे पहले डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करें। डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करने के बाद भी उनके जो डायग्नोस्टिक पॉइंट के जो दर्द है उनको नोट करके रखना चाहिए, और हो सके तो उस बीमारी के जो मेन कारण क्या क्या है उनको समझना जरूरी है, ठीक है। एक तो डायग्नोस्टिक पॉइंट को ध्यान में रखना और दूसरा बीमारी के जो रूट कॉसेस है उनको ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट देना है, ठीक। तो इन दोनों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही रिजल्ट बहुत जल्दी कम समय में प्राप्त होगा, पेशेंट जल्दी ठीक होगा। मगर यहीं पर कुछ जो न्यूरोथेरेपिस्ट है गलती कर डालते हैं, उनको पका पकाया कुछ फार्मूला मिल जाता है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो बस वो पका पकाया फार्मूला दौड़ाते रहते हैं सभी पेशेंट में, चाहे वो कारण क्यों ना अलग अलग हो। एक बीमारी के 4 कारण हो सकते हैं, एक बीमारी के 10 कारण भी हो सकते हैं होने के, मगर आपको जो फार्मूला जो पका पकाया मिला है वो कुछ ही कारण के लिए वो फार्मूला है, वो ट्रीटमेंट है। मगर कुछ 1-2 कारण के लिए बना हुआ जो फार्मूला या ट्रीटमेंट आप सभी कारणों के लिए होने वाले जो बीमारी अगर उसमें देंगे तो निश्चित ही 2 कारण को तो ठीक करेंगे, मगर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां कारण जो उन कारणों की वजह से जो बीमारी आया है ना, उनमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कारणों को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। जो पक्का पकाया फार्मूला जो 2 कारण है उनके लिए तो ट्रीटमेंट दे दिए, मगर उस रोगी को वो दोनों कारणों के वजह से बीमारी नहीं आया है, वो तीसरा, चौथा या अन्य कारणों से बीमारी आया है जिसे ठीक करना था। जो मेन कारण है उनको ठीक न करके आप किसी दूसरे कारण को ठीक करने के लिए उपचार दिए जो उस बीमारी को, जो उस रोगी को वो बीमारी के कारण नहीं है,
ठीक है। तो ये ज्यादातर लोगों में देखा गया है, ज्यादातर न्यूरोथेरेपिस्टों में देखा गया है कि वो रूट कॉसेस से भटक जाता है या डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना भूल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में रोगी को सही इलाज नहीं मिल पाता और रोगी जल्दी ठीक नहीं हो पाता, ठीक है। तो न्यूरोथेरेपिस्ट को यह समझना है कि न्यूरोथेरेपी के मूल सिद्धांतों के अनुसार क्या न्यूरोथेरेपिस्ट को पहली बात तो न्यूरोथेरेपी के जो मूल सिद्धांत है उनको ध्यान में रखना है कि कितने मूल सिद्धांत है और उन मूल सिद्धांतों के अंतर्गत कौन कौन से कारण है उनको ध्यान में रखना है और उन कारणों को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देना है, ये ध्यान देना है। तो क्या क्या ध्यान देना है? एक तो डायग्नोस्टिक पॉइंट ध्यान देना है, दूसरा न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत को फॉलो करते हुए वो कौन से उनके अंतर्गत कौन से कारण है जिसकी वजह से बीमारी आया है, उनको अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित ही पेशेंट जल्दी ठीक होगा, ठीक है। तो न्यूरोथेरेपी के मूल कारणों को ठीक करना है, न्यूरोथेरेपी के सिद्धांतों को समझ करके और डायग्नोस्टिक पॉइंट के दर्द को भी ठीक करना है। तो इन दोनों तरीके से आप बीमारी को जल्दी ठीक कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर थेरेपिस्ट जो होता है, न्यूरोथेरेपिस्ट होता है, इन दोनों जगह पर चुप करते हैं और वो पका पकाया फार्मूला चालू कर देते हैं जो गलत हो सकता है उस पेशेंट की बीमारी के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सही तरीके से उपचार कर रहे हैं मगर वो सही तरीका था मगर वो कारण के लिए ट्रीटमेंट नहीं है। आपने प्रेशर पॉइंट सही दिया, टाइमिंग भी सही दिए, प्रेशर भी सही दिए, ट्रीटमेंट का जो शेड्यूल है पूरा फॉलो किया, वो सब मंजूर, मगर आप दो चीज नहीं की, एक तो डायग्नोस्टिक पॉइंट के आधार पर दर्द को नहीं निकाला और दूसरी बात है न्यूरोथेरेपी के सिद्धांतों के आधार पर जो कारण आया हुआ है उस कारण को ठीक करने के लिए इलाज नहीं दिए, इसलिए पेशेंट ठीक नहीं हुए, उनको ठीक होने में समय लग रहा है। कई न्यूरोथेरेपिस्ट जो होते हैं ना वो किसी पेशेंट के अंदर की अन्य बीमारी रहते हैं तो उनसे घबरा जाते हैं तो ट्रीटमेंट आधा अधूरा दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो किसी रिएक्शन या दुष्प्रभाव के डर से ट्रीटमेंट निर्धारित मात्रा से कम दिया होगा, इसलिए ऐसा रोगी में खास परिणाम नहीं दिखा, यह भी हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, कई न्यूरोथेरेपिस्ट ऐसे होता है, ये जरूरी है कि हर एक न्यूरोथेरेपिस्ट को सभी बीमारी के बारे में नॉलेज हो। जब तक उस बीमारी के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वो पूरा उनको समझ नहीं पाएगा और उनको बस इतना मालूम रहता है कि इस बीमारी के लिए क्या फार्मूला देना है वो दे दिए। मगर कभी कभी क्या होता है, वो जो बीमारी के लिए जो फार्मूला दे रहा है उस बीमारी के अलावा पेशेंट को कई अन्य और प्रॉब्लम है, उससे हट करके 3-4 और प्रॉब्लम है जिससे डर करके पेशेंट को न्यूरोथेरेपिस्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, इसलिए हो सकता है रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा हो, ये भी ज्यादातर देखा गया है। तो न्यूरोथेरेपी के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट दे तो निश्चित ही पूर्ण रूप से रोगी को लाभ होगा या कोई नई चमत्कार जैसा दिखाई देगा परिणामों में, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक पॉइंट और न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत के अनुसार जो कारण से रिलेटेड जो बीमारी आया है उनको आप ठीक करो, पेशेंट निश्चित ही ठीक होगा, 100% ठीक होगा। भले थोड़ा 2-4 दिन, 10 दिन, महीना दिन लगे अगर गंभीरता के आधार पर है, ठीक है। तो बीमारी की गंभीरता के आधार पर वो उनको टाइम लगेगा ठीक होने में, ये आप लोग ध्यान देना। मगर आप इन दो बातों को जरूर बांध लेना कि डायग्नोस्टिक पॉइंट और न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत के अनुसार जो कारण के आधार पर जो ट्रीटमेंट देना है उससे पेशेंट को रिजल्ट जल्दी आएगा। रोगी पहले से ज्यादा तरोताजा महसूस होंगे जब आप सिद्धांतों के अनुसार कारणों के आधार पर ट्रीटमेंट देंगे, तो पेशेंट के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, पेशेंट को अच्छी नींद आएगी, रोगी अपने अंदर या शरीर या त्वचा या चेहरे में ज्यादा ग्लो या चमक दिखाई देंगे, ठीक है। तो ज्यादातर आप देखते हैं कि जब किसी भी रोगी को जब रिजल्ट आता है तो इनके अंतर्गत कई शारीरिक बदलाव आना चालू हो जाता है जो ये इंडिकेट करता है कि उस रोगी को रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, पहले से बेटरनेस महसूस कर रहा है और उसके अंतर्गत रोगी अपने अंदर एनर्जी महसूस करेंगे, तरोताजा महसूस करेंगे, उनको नींद अच्छी आएगी, त्वचा में ग्लो बढ़ जाएगा, चेहरा चमकदार दिखेगा, ऐसा कई सारे सिम्टम आएगा। मोशन अच्छा क्लियर होना चालू हो जाता है, गैस बनना बंद हो जाता है, ठीक है। शरीर में जो दर्द है वो कम हो जाता है, शरीर के अंदर एकदम हल्का महसूस होता है, ऐसे कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं जब रोगी को रिजल्ट आता है तो, ठीक है। मगर कब? जब आप कारण को समझ करके उपचार देंगे तब। न्यूरोथेरेपी के डायग्नोस्टिक पॉइंट का दर्द भी पूरी तरह से निकल जाएगी अगर आपने सही तरीके से अगर ट्रीटमेंट दिया हो, डायग्नोस्टिक पॉइंट को अगर समझ करके अगर आपने ट्रीटमेंट दिए हो तो,
ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि 2 बातें आपको बिल्कुल याद रखना, एक तो डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना नहीं भूलना, और दूसरा डायग्नोस्टिक पॉइंट के साथ साथ न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत को फॉलो करना। उनके अंतर्गत कौन से कारण के आधार पर बीमारी है उनके लिए आप ट्रीटमेंट सेट करना, निश्चित ही पेशेंट ठीक होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन।